Hello friends, welcome to my YouTube channel which name is Civil for Society. So without wasting a second, let's start our video. So today we will discuss MCQs based on the bridge bearing. So first question is, what is bridge bearing? So bridge bearing is nothing, it's just a component of bridge structure which provides a resting surface between bridge deck and bridge pier, and its main purpose is just to connect the superstructure to the substructure. So let's turn towards the MCQs. Now the question number 1 is requirement of ideal bridge bearing are. Option number A is to be economically viable, मतलब bearing एकदम economical होना चाहिए. Then option number B is to be compact in size and easy to install. इसका मतलब bearing एकदम compact होना चाहिए, एकदम dense होना चाहिए, ये बिल्कुल भी लूज नहीं होना चाहिए, एंड इंस्टॉल करते टाइम कोई भी डिफिकल्टीज नहीं आनी चाहिए. Then option C is it should offer excellent resistance to weathering, मतलब it should resist the effect due to freezing and thawing, that is effect due to change of temperature. मतलब कोई भी अगर टेम्परेचर में चेंजेस आता है तो ब्रिज का एक तो एक्सपेंशन होता है या फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो इन इफेक्ट्स को रेजिस्ट करने के लिए हमें एक्सेलेंट, मतलब ये बियरिंग एकदम एक्सेलेंट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है. एंड द ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव. सो ऑल द ऑप्शन दैट इज ए बी सी आर द requirements of ideal bridge bearing. Therefore option D is the correct answer. Now the question number 2 is bearing are classified as option A fixed bearing, option B expansion bearing, option C both A and B, and option D is only A. And the right answer is option C, that is both A and B. So the bearing are mainly classified as fixed bearing and expansion bearing, but इसके साथ साथ इसके कुछ सब टाइप्स भी हैं. जैसे fixed bearing is classified into shallow plate bearing, deep base bearing, steel hinge bearing and rocker bearing. एंड जो एक्सपेंशन बेरिंग है वो भी अगेन क्लासिफाइड इनटू स्लाइडिंग प्लेट बेरिंग, रॉकर टाइप एक्सपेंशन बेरिंग एंड रोलर टाइप एक्सपेंशन बेरिंग एक्सेट्रा. नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेरिंग डू नॉट परमिट लॉन्जिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ गर्डर. ऑप्शन ए इज फिक्स बेरिंग, ऑप्शन बी इज एक्सपेंशन बेरिंग, ऑप्शन सी वाइड बेरिंग एंड ऑप्शन डी स्ट्रेट बेरिंग. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज फिक्स बेरिंग. सो द फिक्स बेरिंग डू नॉट परमिट द लॉन्जिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ गर्डर. सो ये लॉन्जिट्यूडनल मूवमेंट ऑकर क्यों होती है, तो ये ऑकर होती है चेंजेस ऑफ टेम्परेचर की वजह से. तो टेम्परेचर चेंजेस होने की वजह से लॉन्जिट्यूडनल मूवमेंट ऑकर होती है, एंड इसकी वजह से मेंबर्स या तो कॉन्टैक्ट होते हैं या फिर एक्सपैंड, एंड इसे रेजिस्ट करने के लिए फिक्स बेरिंग प्रोवाइड की जाती है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज शैलो प्लेट बेरिंग इज द टाइप ऑफ ऑप्शन ए फिक्स बेरिंग, ऑप्शन बी स्ट्रेट बेरिंग, ऑप्शन सी एक्सपेंशन बेरिंग एंड ऑप्शन डी वाइड बेरिंग. एंड द राइट आंसर इज फिक्स बेरिंग, दैट इज शैलो प्लेट बेरिंग इज द टाइप ऑफ फिक्स बेरिंग. देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फिक्स बेरिंग, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जैसे शैलो प्लेट बेरिंग, डीप बेस बेरिंग, स्टील हिंज बेरिंग एंड रॉकर बेरिंग आर द टाइप्स ऑफ फिक्स बेरिंग. Now the question number 5 is in rocker bearings girder is connected to option A top inverted shoe, option B bottom inverted shoe, option C rocker pin and option D none of the above. And the right answer is top inverted shoe, that is option A. So जैसे कि देखो ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर है रॉकर बेरिंग की, एंड ये जो ऊपर है ये है गर्डर. सो गर्डर इज कनेक्टेड ओवर द टॉप इन्वर्टेड शू, एंड टॉप इन्वर्टेड शू इज रेस्ट ओवर द दिस इज सर्कुलर सिलेंड्रिकल पिन, एंड दिस पिन इज रेस्टेड ओवर द बॉटम शू. ठीक है, एंड फिर ये रॉकर बेरिंग वर्क कैसे करता है, तो जब गर्डर डिफ्लेक्ट होता है तब टॉप शू रोटेट होता है सिलेंड्रिकल रॉकर पिन के ऊपर, एंड इसकी वजह से जो एंगुलर मूवमेंट्स होती है वो एलो की जाती है. And the question number 6 is the bearing which permits the longitudinal movement of girder. Option A fixed bearing, option B expansion bearing, option C straight bearing and option D is free bearing. And the right answer is option B, that is expansion bearing. The bearing which permits longitudinal movement of girder is obviously none other than expansion bearing. But यहाँ गर्डर जो होता है उसके एक एंड में फिक्स बेरिंग प्रोवाइड की जाती है एंड उसके अदर एंड में मूवेबल बेरिंग प्रोवाइड की जाती है. Question number 7 is in expansion bearing. Option A each girder is provided with fixed bearing at one end and movable bearing at other end. Option B at both end fixed bearing is provided, and option C is at both end movable bearing is provided, and option D is none of the above. ठीक है, सो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, मतलब इसके पहले जो क्वेश्चन था ना उसमें एक सेंटेंस मैंने बोला था कि गर्डर के एक एंड में, मतलब जो एक्सपेंशन बेरिंग है उसके गर्डर के एक एंड में फिक्स बेरिंग प्रोवाइड की जाती है एंड अदर एंड में मूवेबल बेरिंग प्रोवाइड की जाती है, और ये सेंटेंस लिखा है ऑप्शन नंबर ए में. ठीक है, ईच गर्डर इज प्रोवाइडेड विद फिक्स बेरिंग एट वन एंड एंड मूवेबल बेरिंग एट अदर एंड. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. Now the question number 8 is in which of the following bearing sole plate is provided? Option A shallow plate bearing, option B rocker bearing, option C roller bearing and option D sliding plate bearing. ठीक है, तो and the right answer is option D, that is sliding plate bearing.
सो जो साइड में डायग्राम दी है वो है स्लाइडिंग प्लेट बेयरिंग की डायग्राम, ठीक है। तो उसमें देखो यहाँ पे लिखा है सोल प्लेट, मीन्स सोल प्लेट यहाँ पे प्रोवाइड की गई है गर्डर एंड टॉप ऑफ द पियर के बीच में, एंड इसका फंक्शन है टू कनेक्ट द गर्डर टू द टॉप ऑफ द पियर। Now the question number 9 is which of the following bearing is provided for simply supported span up to 8 meter? Option number A is rocker bearing, option number B is roller bearing, option number C is slide plate bearing, option number D is no bearing is provided. So my dear friends, generally 8 मीटर के स्पैन तक कोई भी बेयरिंग प्रोवाइड नहीं की जाती है, ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज़ नो बेयरिंग इज़ प्रोवाइडेड। सो जनरली 8 मीटर के स्पैन तक कोई बेयरिंग प्रोवाइड नहीं की जाती है, तो बेयरिंग की जगह बिटुमिनस का एक लेयर प्रोवाइड किया जाता है सपोर्टिंग मेंबर एंड सुपरस्ट्रक्चर के बीच में। एंड इफ स्पैन 8 मीटर से बड़ा हो, मतलब 8 मीटर से लॉन्ग हो एंड 16 मीटर से कम हो, देन माइल्ड स्टील बेयरिंग इज प्रोवाइडेड, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है कि डिफरेंट बेयरिंग्स आर प्रोवाइडेड बेस्ड ऑन द स्पैन, ठीक है, कि स्पैन के लेंथ पे डिफरेंट बेयरिंग्स प्रोवाइड की जाती है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10 इज नो बेयरिंग नीड टू बी प्रोवाइडेड फॉर कंटिन्यूअस स्पैन अप टू ब्लैंक स्पेस मीटर। ऑप्शन ए 20 मीटर, ऑप्शन बी 13 मीटर, ऑप्शन सी 14 मीटर एंड ऑप्शन डी इज़ 25 मीटर। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि अगर स्पैन सिम्पली सपोर्टेड हो तो 8 मीटर के स्पैन तक कोई भी बेयरिंग प्रोवाइड नहीं की जाती है, ठीक है। लेकिन अगर स्पैन कंटिन्यूस हो, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया है कि स्पैन कंटिन्यूस है, ठीक है, तो स्पैन अगर कंटिन्यूस हो तो नो बेयरिंग इज नीड टू बी प्रोवाइडेड अप टू 14 मीटर, ठीक है। इसका मतलब क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 14 मीटर इज द राइट आंसर। Now the question number 11 is full rollers should be provided instead of segmented roller in seismic zone because option A to avoid slipping of rollers during earthquake, option B segmented rollers are not durable, option C segmented rollers easily undergoes cracks and option D all of the above. So and the right answer is option A to avoid slipping of rollers during earthquake. मतलब full rollers should be provided instead of segmented roller in seismic zone because to avoid the slipping of rollers during earthquake. Now the question number 12 is the full form of PTFE. Option A polytetrafluoroethylene, option B polytetrafluoroethylene, option C polytetrafluoroethylene, option D polytetrafluoroethylene, ठीक है। And the right answer is option A, that is polytetrafluoroethylene, ठीक है। So now the question is PTFE है क्या? तो PTFE एक मॉडिफाइड मटेरियल है जो कि पॉट बेयरिंग में यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे है कि इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो बहुत ही लो है एंड सेल्फ फैब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी बहुत ही हाई है एंड इट ऑल्सो रेजिस्ट अटैक बाय ऑलमोस्ट एनी केमिकल, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 13 इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेयरिंग इज प्रोवाइडेड एट ब्राह्मणी ब्रिज एट बारकोट ऑन नेशनल हाईवे नंबर 6 इन ओडिशा। ऑप्शन ए मैकेनाइट बेयरिंग, ऑप्शन बी आर्मर स्टील बेयरिंग, ऑप्शन सी रबर बेयरिंग एंड ऑप्शन डी इलास्टोमेरिक बेयरिंग पैड। And the right answer is option A, that is मैकेनाइट बेयरिंग। सो मैकेनाइट बेयरिंग है क्या? तो ये एक मॉडिफाइड टाइप ऑफ बेयरिंग है एंड मैकेनाइट मीन्स कास्ट आयरन विथ गुड टेंसाइल प्रॉपर्टीज एंड इस तरह का जो बेयरिंग है इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड इन धानसरी ब्रिज इन आसाम। नाउ द क्वेश्चन नंबर 14 इज फंक्शन ऑफ बेयरिंग। ऑप्शन ए इट कनेक्ट्स द सबस्ट्रक्चर टू द सुपरस्ट्रक्चर, तो हाँ बेयरिंग सुपरस्ट्रक्चर को सबस्ट्रक्चर से कनेक्ट करता है। देन ऑप्शन बी इट प्रोवाइड्स एस्थेटिक अपीयरेंस, तो ये तो नहीं आ सकता क्योंकि बेयरिंग जनरली विजिबल ही नहीं होता, तो एस्थेटिक अपीयरेंस का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। देन ऑप्शन सी इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू स्ट्रक्चर, ये भी नहीं है। देन ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। देयरफॉर ऑप्शन ए इट इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 15 इज द गिवन डायग्राम shows which type of bearing, ठीक है। ऑप्शन ए इज फिक्स बेयरिंग, ऑप्शन बी इज एक्सपेंशन बेयरिंग, ऑप्शन सी इज स्ट्रेट बेयरिंग एंड ऑप्शन डी इज फ्री बेयरिंग, ठीक है। सो जो गिवन डायग्राम है वो है ऑप्शन ए फिक्स बेयरिंग की। सो द ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए एंड अगर अच्छा नहीं लगा हो तो कमेंट कर बताइए कि क्या अच्छा नहीं लगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।